राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ श्री राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई। अत्यंत दुख भरी कहानी है। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी, राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए, तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया। राधा की शादी अयान से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हो गई, लेकिन उनका मन तब भी श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए और दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने गई। जब राधा द्वारिका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना और वह बहुत दुखी हुई। तब श्री कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में काफ़ी देर तक बातें करते रहे। राधा जी को श्री कृष्ण की द्वारिका में कोई भी नहीं जानता था। राधा के अनुरोध करने पर श्री कृष्ण ने राधा को महल में एक सेविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन महल में राधा श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसलिए राधा ने महल से दूर जाने का निर्णय लिया और सोचा कि दूर जाकर वह श्री कृष्ण से दोबारा गहरा आत्मिक संबंध स्थापित कर पाएगी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे। जैसे जैसे समय बीता तो राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह उन्हें आखिरी बार बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और जिंदगी की सबसे सुरीली बांसुरी उन्होंने उस दिन बजाई थी। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई, जब तक कि राधा आध्यात्मिक रूप से श्री कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि श्री कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, पर बावजूद इसके वह राधा की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सके। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम के प्रति कामनाकांत के रूप में बांसुरी तोड़ के हमेशा के लिए झाड़ियों में फेंक दी। इसके बाद श्री कृष्ण ने जीवन में कभी बांसुरी या अन्य कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाया। कहा जाता है जब द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया, तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी का रूप लिया था, ताकि मृत्यु लोक में भी वह प्रभु के दर्शन कर पाएं। तो यह थी राधा रानी की मृत्यु की कहानी। आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।